आपने एक बार फिर से एक सुनहरा अवसर हम सबके जीवन में दिया कि हम आपके पाक उपस्थिति में खड़े हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपकी सजदा करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए हमें वचनों से मामूल करें, अपने वचनों से भरें कि हर बातें मिलकर हम सब के लिए भलाई को लेकर आने पाए प्रभु। हमें समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर पिता कि आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन जाएं प्रभु। हमें आशीषित करें और पिता परमेश्वर, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को हमारे बीच से दूर करें, सारे गड़बड़ी फैलाने वाले शत्रु को, हमारे ध्यान को भटकाने वाली दुष्ट की क्रियाओं को, शक्तियों को आप हमारे बीच से दूर करें पिता परमेश्वर, कि हमारा ध्यान केवल आपके वचनों की ओर हो, कि हम आपकी महिमा में लगातार आगे बढ़ें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम यहोशू की पुस्तक निकालेंगे और यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे और उसके 8 और 9 को भी हम लोग आज संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में हम लोग इसको आज सीखेंगे। यहोशू की पुस्तक पृष्ठ नंबर, पुराने नियम में है पृष्ठ नंबर 263 आप निकाल सकते हैं, 262 है, सॉरी 262 आप निकाल सकते हैं पृष्ठ संख्या। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से हम सबको कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है ये किसी इंसान का नहीं, ये किसी मनुष्य का नहीं, ये किसी नेता का नहीं, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं, ये किसी बड़े अधिकारी का नहीं, ये किसी बिजनेसमैन का नहीं, ये किसी अमीर व्यक्ति का नहीं है, न ये किसी के पति का है, न किसी के पत्नी का, न किसी प्रेमी का, न ही किसी प्रेमिका का। ये वचन स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवित और सच्चा परमेश्वर का वचन है, जो कि यहोशू को उसने कहा मूसा के मर जाने के बाद, जब आगे की यात्रा जब जो है इजरायलियों को करना था, और इजरायलियों को मूसा के बाद एक अगुवे की जरूरत थी, जिसके अगुवाई में वो कनान देश तक, जहां पर जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था वो आशीषित देश है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और उस देश में प्रवेश करने के लिए इजरायलियों को एक अगुवे की जरूरत थी, और परमेश्वर ने यहोशू को, मूसा के बाद में परमेश्वर ने यहोशू को इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया था। और जब परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया, तब परमेश्वर ने यहोशू से एक प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा क्या था कि यहोशू 1:5 के अनुसार, देख तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने क्या नहीं हो सकेगा, ठहर न सकेगा। मतलब परमेश्वर उनको इतना ज्यादा पराक्रमी बनाना चाहता था, यहोशू को परमेश्वर इतना अधिक महिमा में लेकर जाना चाहता था कि कोई भी शत्रु अगर तुझसे युद्ध करने के लिए आए तो कोई भी तुझ पर प्रबल ना होगा, ना कोई तुम्हारे हानि कर पाएगा, ना तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा, ना तुम्हारी प्रजा को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने ठहर न सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है, ये परमेश्वर का अद्भुत वादा है। वो कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मूसा का उदाहरण देखकर भी परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था, और मूसा का उदाहरण परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए दिया क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अद्भुत और विचित्र काम वो किए थे, उसको जो है यहोशू ने अपने आंखों से देखा था। लाल समुद्र को 2 भागों में बंट जाना मूसा के अगुवाई में हुआ था, जिसे यहोशू ने अपने आंखों से देखा था। मरुभूमि पर जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उस स्थान पर परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन के रूप में मन्ना और बंटे खिलाकर कैसे जो है जब तक उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो गई तब तक उनका पेट भरता रहा, यहोशू ने देखा था। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर किस रीति से उनके साथ चलता था। रात को जो है उन्हें उजाला देने के लिए आग के खंभे के रूप में, और दिन के समय धूप
से उनके जो है चेहरे सुलझ न जाए, इसलिए परमेश्वर बादल के रूप में उनके साथ साथ चला करता था। यहोशू ने अपने आंखों से देखा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा के थ्रू जो है यहोशू ने अपने आंखों से देखा था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को उदाहरण देकर यहोशू से कहा, याद रख, जिस रीति से मैं मूसा के साथ था, जिस रीति से मैं मूसा के साथ चला फिरा करता था, जिस रीति से मैं मूसा से बातचीत किया करता था, जिस रीति से मूसा के साथ होकर मैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया करता था, वही चीज मैं तेरे साथ भी करूंगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि यहोशू का हियाव बढ़ जाए, यहोशू का जो है परमेश्वर के प्रति भरोसा बढ़ जाए, और उस भरोसे से वो आगे इस्राएलियों को क्या कर सके, उस आशीषित देश में ले जा सके। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया, और प्रतिज्ञा क्या था? न तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। हालेलुया। धोखा देना परमेश्वर का काम नहीं है, और न ही परमेश्वर के लोगों का काम है। इसलिए बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, अगर कोई आपको बोलता है कि कल आना मेरे पास, या कल बात करेंगे, या कल ऐसे करेंगे, आप समझ जाना कि वो इंसान परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल साफ कहता है, अगर तेरे पास उसे देने के लिए है तो उसे ना मत कर, परंतु तेरी बात हां की हां और ना की ना हो। हालेलुया। और ऐसा इसलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को धोखा देना नहीं चाहता, क्योंकि वो धोखेबाज परमेश्वर नहीं है। धोखा देना शत्रु का काम है, और वो शुरू से अब तक वो सिर्फ धोखा देते आया है। संसार की चीजों में आपको फंसा देना, उसके बाद आपको गिरा देना, संसार के चकाचौंध में आपको उलझा देना, संसारिक अभिलाषाओं में आपको डाल देना, ये सब कुछ परमेश्वर नहीं परंतु शैतान करता है। परमेश्वर की बात हां की हां और ना की ना होती है। और इसलिए उसने कहा, देख, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। जिस रीति से मनुष्य जाति एक दूसरे को धोखा देते हैं, वैसे मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। और आगे वो कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। वो अपने मतलब के लिए आपको अपने भवन में नहीं बुलाता, वो अपने मतलब के लिए बड़ी महिमा नहीं करवाता। आज इतनी बड़ी बड़ी सभाएं जो हो रही है, परमेश्वर अपने मतलब के लिए नहीं करवाता। मतलबी परमेश्वर नहीं है, मतलबी तो इंसान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता, तो आप भी परमेश्वर को कभी भी ना छोड़िए। सही है गलत है? सही है गलत है? 8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ध्यान से सुन लीजिए। आज इंसान क्या करता है? सफलता के पीछे भागता है। आज इंसान अपनी महिमा के पीछे भागता है। मेरे प्रियो, आप माने या ना माने, बेशक इस बात को आप इनकार कर दें, आप झुठला दें, पर हर इंसान को आज मान और महिमा चाहिए। हर इंसान को लोगों से आदर चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर इंसान को आज पुलपिट चाहिए, हर इंसान को स्टेज चाहिए, हर इंसान को माइक चाहिए, हर इंसान को चर्च में ऊंचे ओहदे पर चाहिए। आज क्यों कलीसिया नहीं बढ़ पा रहे मालूम है आपको? क्योंकि हम एक दूसरे का टांग खींचने पर लगे हुए हैं। चर्च में अगर किसी का तारीफ कर दिया जाए, दूसरे व्यक्ति को घृणा होने लगती है, जलन आ जाती है। क्या वही चर्च में काम करता है? क्या हम नहीं करते? क्या पास्टर ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? नाम लेने से क्या हो जाता है भाई? नाम लेने से क्या हो जाता है? हम सब क्या करते हैं? अपनी महिमा चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा कोई नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है, मैं घटूं और तू बढ़ता जाए। हालेलुया। लेकिन जस्ट उल्टा हो गया है, परमेश्वर घट जाए तो घट जाए, मेरी मान महिमा चर्च में घटना नहीं चाहिए भाई। मेरी मान महिमा चर्च में घटना चाहिए। हम जस्ट विपरीत लेकर चलते हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर हमेशा बढ़ता जाए, बेशक मैं घटता जाऊं। ये मसीह सिद्धांत है।
सफलता पाने का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी मान और महिमा का आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका उपाय यहां पर लिखा हुआ है। आपके कामों में आप सफलता चाहते हैं, जिन कामों पर आप हाथ लगाए वो काम अगर सफल हो जाए, अगर चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर एक वचन आपको देता है। लोग बोलते हैं ना, अगर मैं किसी का सबके सामने जो है तारीफ कर दूं, हम गदगद हो जाते हैं। अगर यहीं पर स्टेज पे चढ़कर मैं किसी का भी नाम ले दूं, 2 शब्द उसके तारीफ में कर दूं, 2 शब्द, ज्यादा नहीं, चाहे सोनू हो, चाहे भोपाल भी हो, चाहे चौमन हो, चाहे मदन हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम ले दूं, लोग क्या करते हैं? गर्व से अपने आप को, है ना, मतलब सबके सामने आपकी तारीफ सब पसंद करेंगे। अगर सबके सामने सुना दिया जाए तो तब क्या होगा? तब तो पास्टर बुरा बन जाएगा। पास्टर गलत करीस, अगर मैं गलती कर रहे हैं तो मोर कान माके कतीस, सब जन के सामने काबू बोलिस, मैं नहीं जाऊं कर चर्च में, मैं नहीं जाऊं। इतना काफी नहीं है। चर्च से निकलने के बाद जब तक आप अपने घर ना पहुंच जाए, तब तक जितने लोग आपको रास्ता मिले सबके सामने आप पास्टर को गाली देते, पास्टर को बुराई करते जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि पास्टर ने सबके सामने आपका गलती को उजागर कर दिया। जब सबके सामने आप अपनी तारीफ सुन सकते हैं, तो सबके सामने अपनी बुराई क्यों नहीं सुन सकते? अगर आप चाहते हैं कि पास्टर मेरे कान में आकर मेरी गलती को बताए, तो आपको यह भी एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि पास्टर मेरे अच्छाई को भी मेरे कान में ही आकर बोले। आपके अच्छाई को जो है अगर चर्च के सबके सामने बोलूं तो आपको गर्व महसूस होता है, लेकिन आपकी बुराई को बता दिया जाए तो पास्टर क्या हो जाता है? बुरा बन जाता है। इसका मतलब यही है कि हर इंसान आज खुद को आगे, खुद को ऊंचा, खुद को बड़ा साबित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या होते जा रहा है? उसकी महिमा नीचे घटती जा रही है। मेरे प्रियो, अपने आप को महिमा में देखना चाहते हैं, अपने कामों में आप सफलता को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली बन जाएं, तब परमेश्वर आपसे कहता है, सुन, ध्यान रख, कान खोल के मेरी बात को सुन ले। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। व्यवस्था की पुस्तक का अर्थात मतलब होता है जो बातें, जो नियम, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य जाति की उन्नति, उद्धार के लिए दिया है, वो बातें कभी भी किसी के भी दिमाग से उतरने ना पाए। कभी उसे भूल मत जाना, कभी उससे जो है दाएं मत मुड़ना, कभी उससे जो है परे मत जाना। ये परमेश्वर चाहता है। और व्यवस्था की मतलब होता है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कार्य, वो बातों कभी भी आप ना भूल जाए। मैंने कई बार इन बातों को आपको बताया, हालेलुया, कई बातों को। परमेश्वर की आज्ञाएं प्रतिदिन हमारे जीवन से उल्लंघन किया जाता है ना? प्रतिदिन उल्लंघन किया जाता है, लेकिन हम रोज अपने बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, परमेश्वर मेरे लिए वो कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दे, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, परमेश्वर मुझे मेरे काम को सफल कर दे। हम हर दिन अपनी बात को प्रभु के सामने रखते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही भरोसा रखते हैं कि काश परमेश्वर मेरे कामों को कर दे। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के प्रति यही थिंकिंग रखते हैं, यही विचार रखते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए यही विचार रखता है कि जो बातें मैंने जो है उनके लिए कही है, जो बातें मैंने कलीसिया के लिए कही है, जो बातें मैंने मनुष्य जाति के लिए कही है, परमेश्वर भी चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर की बातों को माने। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते, तो परमेश्वर आपकी बातों को कैसे सुनेगा? फिर आप बार बोलते रहते हैं, कितना प्रार्थना करता हूं, कुछ भी नहीं होता। आप कितना सुनते हैं परमेश्वर की? यहाँ पर यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दे रहना। आपका ध्यान दिन और रात कहां पर है? आप दिन रात किसके बारे में सोचते हैं? आपके ख्यालों में दिन रात कौन रहता है? आपके विचारों में दिन रात कौन रहता है? ये आप इसी जगह आज और इसी वक्त मेरे प्रिय सोच विचार कर देख लीजिए। सो के उठने के बाद परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन नहीं, सो के उठते ही मोबाइल में लग जाना, सो के उठते ही जाकर जो है पीने के लिए सोचना, सो के उठते ही तुरंत गुटखा फाड़ के मुंह में डालना। कहां है आपका ध्यान?
कहां है? बिना सिगरेट के, बिना गुड़ाखू के आपका टॉयलेट नहीं होता। सही है ना? ये आदत किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने कि आपने खुद ने? किसने बनाया? रात दिन किस पे ध्यान देते हो? 12 बजे 1 बजे रात तक आप मोबाइल में बिजी हैं। कोई रील्स देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, तो कोई व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है, कोई जो है टेलीग्राम चला रहा है, तो कोई और कुछ कर रहा है। और आजकल तो अपनी गलतियां छिपाने के लिए ऐसे ऐसे एप्लीकेशन यूज कर करके रखे हैं भैया कि कोई देख ना पाए कि मैं ऑनलाइन हूं कि नहीं। मैं सबको देखता हूं रात को, कौन कितना समय तक बिजी था, है ना? अब कई लोग तो इतना होशियार हैं, व्हाट्सएप मैसेज सेटिंग करके रखे हुए हैं कि किसी को दिखाई मत दे कि हम लोग ऑनलाइन हैं, किसी को दिखाई मत दे कि लास्ट सीन क्या था। और जो ऐसे सेटिंग करके रखे हैं, आप ये मत सोचना कि आप पास्टर की नजर में महान हैं, आप पास्टर की नजर में गिरे हुए इंसान हैं। सीधी सी बात है, समझ आ रहा है ना? जिन्होंने अपने व्हाट्सएप में ये सेटिंग करके रखा है कि कोई मुझे ऑनलाइन ना देखे, अगर जिन्होंने अपने व्हाट्सएप में ये सेटिंग करके रखा है कि कोई मेरा लास्ट सीन ना देखे, तो आप पास्टर की नजर में महान नहीं है, आप पास्टर की नजर में गिरे हुए इंसान हैं। क्योंकि आप उन चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने समय तक ऑनलाइन रहते हैं, कितने समय तक आप बिजी रहते हैं। अगर ऐसा कोई होगा ना, अगर ये बात आपको लग रही होगी, तो जाके तुरंत अपने सेटिंग चेंज कर देना। अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप और अपने जो है इन चीजों में बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी ना करें कि आप कितने समय तक बिजी रहते हैं। समझ आ रहा है ना? जो इन चीजों में अपनी गलती जो छिपाता है ना, वो मेरे नजर में तो महान कभी नहीं हो सकता। भले कितना भी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, कितना भी अगुवाई करने वाला क्यों ना, चाहे वेदी में सेवा करने वाले हो चाहे नीचे सेवा करने वाले हो, आप कभी भी मेरे नजर से नहीं उठ सकते। मैं देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ कौन कितने समय तक कहाँ बिजी रहते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे सबका इंफॉर्मेशन मेरे पास रहता है। मैं सिर्फ बोलते हैं ना, मौके पे चौका देखकर वार करो। हालेलुया। किस पर ध्यान है? परमेश्वर कहता है व्यवस्था की बात, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर कानून, परमेश्वर की आज्ञाओं पर रात दिन क्या करना? ध्यान दे रहना। लेकिन इन चीजों को शत्रु ने आपके दिमाग से अलग कर दिया है और इनके जगह में व्हाट्सएप डाल दिया है, इनके जगह में फेसबुक डाल दिया है, इनके जगह में इंस्टाग्राम डाल दिया है, टेलीग्राम डाल दिया है, यूट्यूब डाल दिया है, दुनिया प्रकार के रील्स डाल दिया है। 24 घंटे इन्हीं में लगे रहते हैं। एक बार मोबाइल आपने खोला, आपको समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं ना, तब पता चलता है कब 1 घंटा हो, कब आधा घंटा हो। 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद लगता है ना, आज मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना कर लिया। लेकिन जब रील्स देखना शुरू करते हैं, समय का पता भी नहीं चलता। गेम्स खेलना जब शुरू करते हैं, समय का पता नहीं चलता। जो चीजों पे आप मन लगा रहे हो, वही चीजों को त्याग कर उन्हीं समय में परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के साथ संगति करने पर बिताएंगे। मेरे प्रियो, आपके कामों को परमेश्वर जो का क्यों कर देगा, आपके सारे कामों को परमेश्वर सफल कर देगा। आपकी सारी प्रार्थनाएं सीधा डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर के तक पहुंचेगी और आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। किस पर आपका ध्यान है? आगे लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें। जो परमेश्वर का वचन आपको चाल चलन पर, आपके चाल चलन के विषय में कहता है, उसके अनुसार अपने चाल चलन को क्या करना है? चलाना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन आपके चाल चलन के विषय में? बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। परमेश्वर का वचन है ये। और बाइबल क्या लिखा है? इसके अनुसार ही करने की चौकसी करना। हालेलुया। आपस में एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। किसका वचन है? परमेश्वर का। है प्रेम? नहीं है, है ना? एक दूसरे की सह लो लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ लिखा है, एक दूसरे की सहायता करो लिखा है। क्या ये चीज हमारे जीवन से होता है?
नहीं, इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। क्योंकि ऐसा करने से बाइबल में आगे लिखा है, तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। सब काम, एक काम के विषय में नहीं लिखा है, एक काम के विषय में नहीं लिखा है, सारे काम जितना तू चाहता है वो सब काम क्या हो जाएगा? सफल। क्या हो जाएगा? सफल। सब बोले क्या हो जाएगा? सफल। सफल हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरे सब काम में सफलता मुझे मिल जाए, उसके लिए परमेश्वर की बातें आपके स्मरण में होनी चाहिए और परमेश्वर की ओर आपका ध्यान लगातार होनी चाहिए और परमेश्वर की वचनों को मानने की, उसको सीखने, उसको समझने और उसके अनुसार चलने की आप जो है आपके अंदर जो है चौकसी होनी चाहिए। तब परमेश्वर आपके सारे काम को सफल करेगा। और आगे लिखा है, तू प्रभावशाली क्या होगा? प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब होता है लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, कितने भी बड़े जादू टोना बैगा गुनिया क्यों ना हो, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? प्रभावशाली बनाया है। आपको परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे चाल चलन को प्रतिदिन क्या करता है? और चाल चलन पर प्रतिदिन निगरानी करता है। हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या हमारे सोच विचार आ रहा है, हमारा ध्यान किधर है, हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या बातें फैला रहे हैं, हम किसको क्या समझ रहे हैं, इन सारे चीजों को परमेश्वर चौकसी के साथ देखता है। और वही चीज आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूंगा तो मेरा परमेश्वर सुन रहा है, अगर मैं सुनूंगा मेरा परमेश्वर देख रहा है, अगर ये काम करूंगा मेरे परमेश्वर मुझे निहार रहा है। अगर ये चीज आपके अंदर आ जाएगी मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देना शुरू कर देगा। अगर आप आशीष होना चाहते हैं 2024 में, आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सफल हो, आप अगर 2024 में चाहते हैं कि जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं उन सारी योजनाओं में परमेश्वर आपको सफलता दे, मेरे प्रियो निर्णय ले लें कि 2024 में प्रवेश करने से पहले आपका चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए। आप निर्णय ले लीजिए कि आप किसके अनुसार चलना चाहते हैं 2024 में। मुझे परमेश्वर ने बताया, आप चाहते हैं तो ये आशीष आप भी मांग सकते हैं। जब मैं प्रार्थना में बैठा था परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में मैं 24 बड़ी आशीष तुझे दूंगा। हालेलुया। महीने में कितने दिन होते हैं? कितने महीने होते हैं साल में? कितने होते हैं? 12 कितना होता है? मतलब एक महीने में 2 बड़ी आशीष परमेश्वर देगा। 15 दिन के 15 दिन। हालेलुया, हालेलुया। हर 15 दिन में परमेश्वर एक बड़ी आशीष आपको देगा। चाहते हैं आशीष? आप बड़ी आशीष, छोटी आशीष नहीं कि एक 15 दिन के बाद तेरे सर्दी खांसी दूर करूंगा, दूसरे 15 दिन में तेरे एड़ी का दर्द ठीक हो, ये नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं इस 2024 में 24 बड़ी आशीष तुझे दूंगा। अर्थात हर महीने में 2 बड़ी आशीष परमेश्वर मुझे, आपको और इस चर्च को देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इस आशीष को पाने के लिए व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। याद रखिए इस चीज को। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो। हर महीने में आपको परमेश्वर 2 बड़ी आशीष देगा। 2 बड़ी आशीष पूरे साल भर परमेश्वर देगा। परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएगी जब उसने कहा कि 2024 में 24 बड़ी आशीष तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर 24 बड़ी आशीषों को आप चाहते हैं मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूर्ण रूप से दे दें, समर्पित हो जाएं। बड़ी आशीष का मतलब न तो तुम्हारे चित्त में वो बातें चढ़ी है, न तुम्हारी आंखों ने कभी देखा है, वो चीजें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। अब बड़ी मिरेकल्स को, अब बड़ी जो है जागृति को, बड़ी आशीष को, बड़े ब्लेसिंग्स को आप देखना चाहते हैं
व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। अपने चाल चलन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। जो कुछ आपने खोया है 2023 में, उससे 4 गुना परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं मेरे प्रिय। और मैं सिर्फ ये पूरे महीने जब तक आराधना लगेगी, मैं इसी विषय में आपको समर्पण कराऊंगा, ताकि हम जब 2024 में जब हम प्रवेश करें, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में उन 24 बड़ी आशीषों से हमें भर दे जाए। हालेलुया। आइए इस योग्य अपने आप को बना दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें, समर्पित करें, खुद को प्रभु के हाथों में दें। सारी उन बातों को जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दे मेरे प्रिय। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है, उन बातों को अपने आप से अलग कर दीजिए। क्या चाहते हैं खुदा से, प्रभु से खुलकर बोल दीजिए। और उन आशीष तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। अपने जीवन में जो आप चाहते हैं, आप प्रभु से पूछे कि प्रभु मैं ये ब्लेसिंग्स को, इस आशीष को चाहता हूं, मेरी गवाही कीजिए। परमेश्वर इसके लिए मार्ग आपको दिखाएगा कि आपको क्या करने से वो आशीष से आपको मिल जाएगी। प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। तो जीवन को दे प्रभु के हाथ में। परमेश्वर के सामने रख दीजिए। वापसी से मत क्या करना है। और आने वाले वर्ष को परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष का वर्ष सिर पर ठहराने जा रहा है।
प्रभु आप सबको आशीष देना चाह रहे हैं। प्रभु आप सबके जीवन अद्भुत करने जा रहा है। प्रभु अद्भुत करने जा रहे हैं आप सबके जीवन में। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को जोड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपके मार्ग के सारे बाधाओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आपको अद्भुत शांति से भरने जा रहा है। परमेश्वर आपके शरीर के सारे तकलीफों को दूर करने जा रहा है। आपकी बेचैनियों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके अधूरेपन, आपके अकेलेपन को परमेश्वर मिटाने जा रहा है। आपके दिल की सारी मुरादों को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है।
ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। सुन हे प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तू सुन ले। सुन हे प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तू सुन ले। छू ले मुझे तू, छू ले अपने हाथों से, छू ले भर दे मुझे तू, भर दे अपनी शांति से, भर दे। तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, मुझको ग्रहण कर प्रभु। सुन हे प्रभु तू सुन ले, तेरी इस दुआ को तू सुन ले। सुन हे प्रभु तू सुन ले, तेरी इस दुआ को तू सुन ले। तेरा नाम शोरे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम कुछ पल के लिए शांत हो जाए मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। उसे अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुने, हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है, उनके विचारों को समझे। जीवन में प्रभु को कार्य करने दो।
इन कुछ पल के लिए शांत हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर ने अपनी शांति से भर दिया है। एक नई आशा का वचन आपने हमें दिया है आज के दिन। हम आपका शुक्रगुजार हैं। जो बड़ी आशीषों की प्रतिज्ञाएं आपने 2024 के लिए हमारे जीवन में की है प्रभु, उन सारे आशीषों के लिए अपने जीवन को तैयार करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आपके द्वारा बहाए गए कलवरी के क्रूस के लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दीजिए। हम आपके आत्मा के चलाए चल नहीं पाए प्रभु। हमारी नहीं, आपकी मर्जी अब से सदा तक हमारे जीवन में पूरी होती जाए। हम सभी प्रभु जी अपने चाल चलन की चौकसी करने के लिए, आपकी बातों, आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम घटे और आप बढ़ते जाए प्रभु। हमारे जीवन से आपको अद्भुत महिमा मिले प्रभु जी। हम इस योग्य बना दे मेरे परमेश्वर। हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर प्रभु। योजनाओं को हमारे जीवन के लिए पूरा कर दीजिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। रीला बाबा शनाना महारी धारी। Yes, Holy Spirit. Thank you, Jesus. यीशु आपकी उपस्थिति के धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रभु दिन के लिए आपने हम सबको अपने उपस्थिति से भरा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु अपनी महिमा से भरकर, अपने सामर्थ्य से भरकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, बातचीत करना, सब बातें हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष को लेकर आने का प्रभु। एक बार फिर से आपके दास होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो बीमार हैं यीशु के नाम से भले चंगे हो जाए। जो बंधुआई में हैं उनके बंधन खुल जाए। जो निराश उन्हें यहाँ दे, जो निर्बल है बल दे, जो कभी घटी में भरपूरी की जीवन दे। मैं आशीष देता हूं कि वस्त्र हमेशा उजले रहे, कि सिर पर तेल की घटी ना हो और इनका सोता निरंतर उमड़ता रहे। दिन भर के सारे कामों में आप हमारी अगुवाई कीजिए। जहां भी जाएं आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। आप पिता परमेश्वर हर प्रकार की दुर्घटना से, मौसम के दुष्प्रभाव, बीमारी से, जहरीले कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा रखवाली कीजिए। हमारे सारे काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। हर बातों में धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी को आज को दीजिए, जिस हमने अपराधों का क्षमा किया वैसे आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सबको जय मसीह की।